हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। आपकी एफ फर्स्ट की जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 1 से स्टार्ट कराया जा रहा है। आपको हमने इसमें जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने आपको ये चैप्टर स्टार्ट कराया था, जिसमें हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में बताया। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हमने आपको बताया था मेन 4 पार्ट्स जो होते हैं एक पुष्प के होते हैं। क्या क्या होते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। एंडोसियम एंड गाइनोसियम जो होता है वो मेल एंड फीमेल पार्ट होता है। कैलिक्स क्या होता है? जो कोई भी जब कली होती है तो हरा हरा पार्ट जो होता है वो हमारा कैलिक्स कहलाता है, जिसे हम बाह्यदल कहते हैं। और जो हमारा कलर्ड पार्ट होता है वो हमारा दल कहलाता है, जिसे हम कोरोला के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको लास्ट क्लास में स्पष्ट करा दी। ठीक है, अब क्या है हमारा जो टॉपिक है वो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, जो हमारा टॉपिक है वो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, नर तथा मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है, कैसे इसमें होता है, और इसमें हम आपको परागण भी बताएंगे, पॉलिनेशन होता क्या है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। नर तथा मादा युग्मक या नर तथा मादा युग्मकोद्भिद होता क्या है। ठीक है, अब युग्मकोद्भिद का मतलब आपको मालूम है कि क्या होता है। यहाँ पर जो युग्मकोद्भिद होता है वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अगर हम नर की बात करते हैं तो किसी भी फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है वो भाग हमारा जो होता है वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेल एंड फीमेल पार्ट जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तब जाके जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम मेल की बात करें या फीमेल की बात करें तो वो एक क्या होती है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, एक अगुणित संरचना होती है। ठीक, यही क्या करते हैं, जब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में जुड़ते हैं तब जाके जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है, और एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद ही एक नया ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मेल गैमेटोफाइट है ये भी क्या है? एक अगुणित अवस्था होती है जो कि युग्मक होता है। ठीक है, युग्मक मतलब गैमेट होता है। तो धीरे धीरे वो क्या करता है, वो जब आपस में सक्रिय होता है, क्योंकि जो हमारा मेल पार्ट होता है वो थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है और थोड़ा सा कम सक्रिय होता है, लेकिन फीमेल पार्ट जो होता है वो अधिक सक्रिय होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, यहाँ पर मेल गैमेट अगुणित स्ट्रक्चर होती है, और अगुणित स्ट्रक्चर होने के साथ साथ ये क्या करती है, बाद में धीरे धीरे ये क्या करती है, नर युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट का निर्माण करती है। ठीक, इसके बाद जो मादा युग्मकोद्भिद है वो भी एक अगुणित संरचना होती है। मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट ये भी एक क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, जो कि क्या करती है, यहाँ पास ये क्या है, सबसे प्रथम सेल होती है किसी भी प्लांट की हम कहें या फीमेल पार्ट्स की कहें। ठीक, और ये क्या होते हैं, बहुत ही सक्रिय होते हैं, क्रियाशील होते हैं, क्योंकि ये क्या, इसका काम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन करना, रिप्रोडक्शन की क्रिया को करना। और ये क्या होता है, ये धीरे धीरे सक्रिय होकर गुरु बीजाणु का निर्माण करते हैं, मतलब मेगा स्पोर्स का निर्माण करते हैं, जो कि धीरे धीरे ग्रो करके, वृद्धि करके वो क्या करते हैं, जो बीजांडकाय होता है जिसे हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये क्या करता है, जो न्यूक्लियस के अधिकांश भाग, मान लीजिए कोई भी पार्ट है, तो मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके अधिकतर भाग को क्या होते हैं, घेरे हुए होते हैं। ठीक है, कौन घेरे हुए होता है, जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है। इसके बाद क्या है, जो गुरु बीजाणु होता है उसका केंद्रक सबसूत्री विभाजन की क्रिया करके, सबसूत्री मतलब माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो करके क्या करता है, वो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और डॉटर सेल में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, जैसे आपको हमने पहले बताया होगा कि कोई भी क्रिया अगर होती है तो उसमें क्या है, वो फॉर्म होता है। ठीक है, क्या फॉर्म होता है, केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक है, केंद्रक के निर्माण होता है और वो 2 संतति कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है धीरे धीरे। ठीक, और उसके बाद ही वो क्या करता है, आगे की क्रिया को संपन्न करता है। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, कोई भी एक जो केंद्रक होता है वो एक केंद्रक या न्यूक्लियस जो प्रोसेस होती है या फेजेस जो पाई जाती है, व्यवस्थाएं पाई जाती है, वो फेजेस संपन्न करने के बाद क्या करता है, 2 डॉटर
न्यूक्लियाई का निर्माण करता है। उसके बाद यही दो डॉटर न्यूक्लियाई फिर से क्या करते हैं, प्रवस्थाओं को आरंभ करते हैं और अनेक प्रवस्थाओं को संपन्न करने के पश्चात वो धीरे धीरे करके क्या करते हैं, 8 डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण कर देते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, उसमें धीरे धीरे क्या होता है, भ्रूणकोश मतलब जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म का भी निर्माण ये करते हैं और धीरे धीरे ये क्या करते हैं, दोनों केंद्र, जैसे हम आपको बताएं कि मान लीजिए ये है, ठीक है, आगे प्रोसेस चलती है तो कुछ इस लाइन स्ट्रक्चर ये बन जाती है। ठीक, ये हमारे होते हैं मोल्स। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरीके से क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, यहाँ पर कोई डिवाइडेशन होता है, डिवाइडेशन होने के बाद ये यहाँ पास न्यूक्लियस अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, पोल जो होते हैं वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें बन जाती है। उसके बाद यहाँ से डिवाइडेशन हो जाता है, फिर से वापस आ जाता है। इस तरीके से क्या करते हैं, नए डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं और उसके बाद वो क्या होता है, भ्रूणकोश जो होता है उस भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे न्यूक्लियाई फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद क्या होता है, दोनों हमने बताया कि दोनों क्या होते हैं, जो पोल्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स जो गुणसूत्र होते हैं, अर्धगुणसूत्र या क्रोमेटिड्स होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित या हम ये कहें कि खींचते हैं और उसके पश्चात ही वो क्या होता है, दोनों तरफ से दो भागों में डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होने के बाद ही वो क्या करते हैं, नए डॉटर न्यूक्लियाई को फॉर्म करने का काम करते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है, इसमें कई सारे इस प्रकार के, इसमें क्या होता है, माइक्रोपाइल का निर्माण होता है जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं और माइक्रोपाइल निर्माण होने के बाद चैलेजार जिसे हम निभाग के नाम से जानते हैं। हमने ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दी है। ठीक, तो ये क्या है, धीरे धीरे क्या करते हैं, विघटित होते हैं और क्या करते हैं, वो विभाजन की व्यवस्थाओं को संपन्न करने के बाद ही वो किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं जो हमारा परागण होता है, परागण की क्रिया क्या होती है, परागण में क्या होता है, परागण को जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा परागण। ठीक, जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होता क्या है, पॉलिनेशन या परागण। ठीक, परागण की क्रिया में क्या होता है, प्लांट जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसी में ये पॉलिनेशन की क्रिया पाई जाती है। अब पॉलिनेशन होता क्या है, इसमें क्या होता है, किसी भी एक पौधे के दो पुष्पों में ये क्रिया होती है या किसी एक पौधे के पुष्प के किसी दूसरे पौधे के पुष्प में ये क्रिया को संपन्न किया जाता है। ठीक, या आप ये कहें किसी पौधे के पुष्प का इस तरीके से अगर हम फ्लावर बना दें इस तरीके से, ठीक, इसमें ये इस तरीके से फ्लावर बना दें, ये दो प्लांट में इस तरीके से अगर हम फ्लावर बना दें तो अगर हम परागण की क्रिया को कहें तो परागण होता क्या है, किसी भी पौधे के पुष्प का, ठीक, किसी भी पौधे के पुष्प के परागकण का उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया हमारी क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। ठीक, या हम ये भी कह सकते हैं किसी पौधे के पुष्प के परागकण का किसी दूसरे पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया हमारी क्या कहलाती है, परागण क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये हम आपको पहले भी डिस्कस करा चुके हैं जब हमारा कुछ बेसिक चल रहा था। ठीक है, तो आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा, किसी पौधे के पुष्प के परागकण का उसी पौधे या किसी भी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है, जिसे पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के टाइप्स कितने होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। एक हमारा होता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और जो सेकंड वन हमारा होता है उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, स्वपरागण, और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, परपरागण। ये दो टाइप के पॉलिनेशन पाए जाते हैं किसी भी पौधे में। ठीक, अब पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जैसे जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो केवल एक ही पौधे के किसी भी दो पुष्पों के बीच में होता है। ठीक है, तो क्या है, एनी प्लांट ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ pollen grains is
सिचुएटेड इन देयर विदिन। ठीक, क्या है यहाँ पर, क्या है, किसी भी पौधे के पुष्प के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उसी पौधे के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जब पहुंचते हैं तो वो हमारी क्या होती है, स्वपरागण होता है या सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक, अब सेल्फ पॉलिनेशन में अगर हम कहें तो सेल्फ पॉलिनेशन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल अगर हम कहें तो जैसे ऑक्सैलिस, ठीक है, जिसे हम, और क्या है, कनकौवा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कमेलिना, कमेलिना, ठीक है, कमेलिना। ठीक, इस तरीके से ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन के मुख्य एग्जाम्पल भी होते हैं। ठीक है, अब अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन के भी पार्ट की बात करें तो इसमें भी जैसे ऑटोगैमी होता है, हिस्टोगैमी होता है। ठीक है, ये इसके क्या है, पार्ट होते हैं, ऑटोगैमी, हिस्टोगैमी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्वपरागण के ही पार्ट होते हैं। मतलब किस तरीके से पॉलिनेशन की क्रिया या स्वपरागण की क्रिया इनमें संपन्न होती है। ठीक है, अब हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, किसी भी दो पुष्पों के, किसी भी दो पौधों के पुष्पों के बीच में अगर परागण की क्रिया हो रही है तो वो हमारा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक, मतलब क्या है कि किसी पौधे के पुष्प के परागकण का किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचती है तो वो हमारी जो क्रिया होती है वो क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो कई टाइप्स के होते हैं, क्योंकि जो क्रॉस पॉलिनेशन है, अधिकतर जो पॉलिनेशन होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन ही पाया जाता है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन जैसे हवा द्वारा, जल द्वारा, ठीक है, बाई एयर होता है, जंतुओं द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है। ठीक, और क्या है, कुछ होते हैं ऐसे प्लांट जिसमें जो फल होते हैं वो फट जाते हैं और वहाँ से उसके जो फ्लावर होते हैं या मेल एंड फीमेल पार्ट की बात करें तो वो कहीं चले जाते हैं और वहाँ पास क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को या परागण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन से संबंधित हो गया। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में ये पूरी डिटेल आती है। ठीक है, अब हम इसकी अगर बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हम जितने भी अधिकतर प्लांट हैं, ठीक है, हम चाहे किसी भी प्लांट की बात करें, चाहे हम बबूल की बात करें या कोकोनट की बात करें या हम जो हमारा मदार होता है, मदार, धतूरा, इन सब में क्या होता है, इसी क्रॉस पॉलिनेशन की सहायता से ही पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक था वो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट था और पॉलिनेशन के बारे में था। ठीक है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा वीडियो देखिए, उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अब कुछ क्वेश्चन आपसे पुटअप करते हैं। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है, निषेचन क्या है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट को समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन या परागण किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कीटों द्वारा परागण कैसे होता है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बबूल में किस प्रकार का पॉलिनेशन पाया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो हमसे डिस्कस जरूर करिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ओके, हैव अ गुड डे।